जी हाँ, तो नाज़रीन बिल आखिर शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग हो गया और लाल हवेली रावलपिंडी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। नाज़रीन शेख रशीद साहब के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो र्यूमर्स हैं वो गर्दिश करते रहे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शेख साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बावफा नहीं है, लॉयल नहीं है, गायब हो गए हैं, छुप गए हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने पहले भी एक मरतबा गिरफ्तारी दी और अब दोबारा फिर ज़ाहिर सी बात है एक हालात ही ऐसे सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए थे। हमने देखा है कि हमाद अज़हर भी मुल्क से बाहर हैं, मियां असलम इकबाल भी मंजर से गायब हैं और भी बड़े पीटीआई के नाम जो कि लॉयल हैं स्टिल इमरान खान के साथ, लेकिन वो मंजर पे नहीं आ रहे। वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पंजाब पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में मसरूफ़ हैं। तो शेख रशीद साहब को हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों उन्हें उठा भी लिया गया। अच्छा, एक और बड़ी जो कि यहाँ पे एक काबिल तशवीश बात है वो ये है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हो रहे थे, लेकिन अब वो अगवा हो रहे हैं। अब वल्लाह आलम पकड़ने वाला कौन है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेने को तैयार। खुदा न खास्ता अगर जिस तरह से इमरान रियाज खान को एक लंबा अरसा हो गया वो मंजर आम पे नहीं आ रहे, शेख रशीद साहब को उठा लिया है, उनके साथ उनका भतीजा भी है, एक और भी बंदा है, तो 3 लोगों को इस तरह से कई लोग उठाए गए हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल रहा। लेकिन इस तरह से अगर नामालूम अफराद मुख्तलिफ लोगों को उठाते रहे, अगवा करते रहे, फिर तो हालात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ख़बर यह है कि लाल हवेली के ख़िलाफ़ आज FIA, पंजाब पुलिस और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और प्लान ये है कि शेख साहब से लाल हवेली खाली करवाई जाएगी। नाज़रीन हमने देखा कि इतना सख्त क्रैकडाउन करने के बावजूद भी कुछ हल्के ऐसे थे जहाँ पे इमरान खान के इलेक्टेबल्स भी मजबूत हैं और इमरान खान का वोटर तो वहाँ पे ऑलरेडी है ही मजबूत, एंड शेख रशीद इज़ वन ऑफ देम। आपको पता है कि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोलता है और फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो भी आपको पता है कि एक बड़े इलेक्टेबल हैं और लोग उनके साथ वफा करते हैं, वोट डालते हैं। तो नाज़रीन इस तरह से बिल आखिर पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी थी या कोशिश थी वो रंग ले आई है और शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ भी आपको पता है कि बड़ी कोशिशों के बाद अब मजबूत हाथ डाल लिया गया है। शेख साहब अंदर हैं और लाल हवेली खाली करवाई जा रही है। तो दूसरी जानिब अगर हम लाहौर की बात करें तो गुज़श्ता दिनों हमने आपको खबर दी थी कि खालिद गुजर को भी उठा लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वर्कर्स अभी भी छुपे हुए हैं। इवन कि हम लोग आपको कल का हाल बता दें कि कल हम अबाद फ़ारूक के घर गए जहाँ पे वो जो बच्चा अमार फ़ारूक था उसकी शहादत को लेके। मैं शहादत इसलिए हर जगह पे कहता हूँ कि मासूम बच्चा है और मासूम शहीद होते हैं, मासूम फौत नहीं होते। जो मासूम जन्नत में जाएंगे और आपको लेके जाएंगे वो शहीद हैं, असल शहीद तो यही हैं। अच्छा खैर, हम उनके घर गए तो अबाद फ़ारूक को भी वो कल लाए हुए थे क्योंकि कुल्लों का ख़त्म था और वो मिलवाने के लिए लेकर आए हुए थे। अबाद फ़ारूक की जो मिसिज़ हैं उनकी तबीयत भी कुछ खातिर खा नहीं है और फैमिली ये चाह रही है कि हम उनको कैमरे से दूर रखें कि जिस तरह से अमार को, चूँकि मीडिया का भी एक प्रेशर था जिसकी वजह से मुख्तलिफ हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं किया, तो इसलिए वो अमार की वालदा को मीडिया से दूर रखना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी हालत भी काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही थी कि वो भी शदीद बीमार हैं, चम्मच के साथ पानी पीती हैं। तो अबाद फ़ारूक भी आया हुआ था। नाज़रीन हमने देखा कि कुछ ऐसे सीन्स भी कल हमने गलियों मोहल्लों में देखे वहाँ पे जो कि बयान करने के काबिल नहीं हैं। वहाँ पे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने इस तरह से नाकाबंदी की हुई थी कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम शायद कुलभूषण यादव का इंटरव्यू करने आए हैं या कुलभूषण यादव को मिलने के लिए आए हैं। बल्कि आप ये देखें कि उसको भी उसकी बीवी से मिलवा दिया गया था और उसको भी ये रसाई दे रहे थे कि वकला तक और ये सारा कुछ। लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी हैं ये कुलभूषण यादव से बड़े हैं, तो इनको तो फ्री हैंड नहीं ना दिया जा सकता। हमने जनाजे की भी एक अफसोसनाक एक वीडियो देखी कि किस तरह से वो अबाद फ़ारूक की पीछे से शलवार को एक पुलिस वाले ने, वो सिविल कपड़ों में था और उसने पकड़ा हुआ था कि कहीं ये भाग ना जाए। तो नाज़रीन अबाद फ़ारूक से मिलने के बाद हम हैरान हो गए। उसने कहा जी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पिछले भी लोग में भी बता चुका हूँ, अब तो खैर हमने आंखों से देख लिया। तो ये पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों की। वर्कर्स की अगर बात करें तो जो PTI का आम वोटर है उसमें शदीद गुस्सा पाया जाता है, लेकिन उस बेचारे का बस नहीं चलता और जब बस नहीं चलता तो वो कोशिश कर रहा है कि वोटिंग डे का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वोटिंग डे आएगा तो वो अपना वोट ज़रूर डालेगा। तो इस मरतबा आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, चूँकि हालात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए हैं,
तो आने वाले इलेक्शन में टर्न आउट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज़्यादा निकलेगा और इमरान खान चाहे जेल में भी हुआ और अगर पीटीआई को इन्होंने बल्ले का निशान मुयस्सर मिला आवाम को, तो ये वोट सारे का सारा पीटीआई को ही जाने वाला है। आइंदा चंद दिनों में आपको हालात बदलते हुए भी दिखाई देंगे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला सीन था ना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इनकी मजबूरी बन जाएगी कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है जब सियासत होनी है, इलेक्शंस होने हैं, तो एक्टिविटीज़ तो सियासी होंगी ना। फिर आप दफ़ा 44 तो नहीं लगा सकते, कॉर्नर मीटिंग्स तो नहीं बंद कर सकते, आप लोगों का मेल मिलाप तो बंद नहीं कर सकते। तो इस तरह से नाज़रीन आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी अरूज पे होगी, लेकिन दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आपको अपनी जो सलाहियत है वो दिखाते हुए, खैर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज़ हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो दूसरी जमातों के कुछ लोगों को भी उठाएंगे। मैं अपने पिछले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, सी और बी कैटेगरी उठाई जाएगी और फिर बिल आखिर ए कैटेगरी अगर पाकिस्तान आ गई तो वो भी उठा ली जाएगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, कोई डेमोक्रेसी फले फूले, कोई अच्छे लोग आएँ ताकि मुल्क में कुछ बेहतरी की उम्मीद कायम हो सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। आप और मैंने वोट डालना है इस मरतबा। आप कोशिश करें कि हमारे पास एक ही राइट है जिससे हम तब्दीली ला सकते हैं, हम इस मुल्क की सोच बदल सकते हैं, डेमोक्रेसी बदल सकते हैं, इक़्तिदार बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, और वो है वोट। देखना ये होगा कि इमरान खान साहब, क्योंकि अब इलेक्टेबल्स की कमी है उनके पास, तो देखना ये है कि वो किन को टिकट्स किन को देते हैं, और फिर अवाम देखेगी कि उन इलेक्टेबल्स को वोट डालने चाहिए या ना डालने चाहिए, ये अवाम का फ़ैसला होगा। लेकिन नाज़रीन आप जिसको भी दें वोट लाजमी दें, क्योंकि आपके वोट से ही तब्दीली मुमकिन है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।